हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी इम्पॉर्टेंट लर्निंग शेयर करूँगी। मैंने 2 यूपीपीसीएस के मेंस दिए हैं अभी तक। 2023 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और 24 में सेकेंड अटैम्प्ट। ठीक है, तो जो भी मैंने इन दोनों अटैम्प्ट्स में सीखा है, लर्निंग्स ली है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, देखो, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी लर्निंग रही है वो ये है कि आपके पास मेंस के लिए अपने खुद के नोट्स होने चाहिए, सेल्फ नोट्स। आप कितनी भी पीडीएफ से पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, बट आपको इवेंचुअली आपकी हैंड रिटन नोट्स होने ही चाहिए आपके पास। ठीक है, ये क्या करेंगे ना, आपको लास्ट मोमेंट में रिविजन में हेल्प करेंगे और आपकी जो रिटेंशन है वो इंक्रीज होएगी। मेंस में आपके पास आंसर्स लिखते समय बहुत ज़्यादा सोचने का समय नहीं होता, तो जब सोचने का समय नहीं है तो आप एक ऑटो पायलट मोड पर काम कर रहे हो। ठीक है, वो तब अच्छे आंसर्स इस मोड पे आप लिख पाओगे जब आपके पास एक अच्छा नोट्स हों आपके खुद के लिखे हुए, जिनको आपने मल्टीपल रिविजन्स के बाद में अपने ब्रेन में एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की तरह फीड करा हुआ है। ठीक है, तो जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे अपने खुद के नोट्स पढ़कर, तो उस आंसर राइटिंग में आप अच्छा कंटेंट कम समय में लिख पाओगे। जब हम किताबों से और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पीडीएफ से और बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ते हैं, तो हम पढ़ तो बहुत सारा लेंगे, हमारे पास नॉलेज भी बहुत सारी आ जाएगी, पर हम उसको एग्जीक्यूट करके अच्छा आउटपुट नहीं जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो नोट्स बनाने हैं वो आपको एक सिलेबस लेना है। सिलेबस और पीवाईक्यूज़ के जंक्शन पे, यहाँ पे बीच में जो भी थीम्स आपको नज़र आ रही है इम्पॉर्टेंट, हर पेपर का पीवाईक्यू और सिलेबस का ओवरलैप करके जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, उनके आपको नोट्स बनाने हैं। वैसे तो सिलेबस के हर एक टर्म के नोट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, और पीवाईक्यूज से आपको पता चल जाएगा कि किसी टॉपिक के ऊपर एग्जामिनर कितना डेप्थ में जा रहा है और कितना विड्थ में उस टॉपिक को आपको कवर करना है। तो ये डेप्थ और विड्थ का, दोनों चीज़ों का पता आपको पीवाईक्यूज से चलेगा, और सिलेबस से आपको एग्जामिनर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा। इस बेसिस पे आपको नोट्स प्रिपेयर करने। अब जब इनिशियली आप अपने नोट्स बनाओगे ना, तो वो थोड़े, ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आप सिंगल पेज का नोट्स बना लोगे। मान लो आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे नोट्स बना रहे हो, तो पहले दिन 1 पेज नोट नहीं बनेगा। आप पहले उसको स्टडी करोगे, पूरा एक अच्छा 2-3 पेज के नोट्स बन जाएंगे। फिर आप उसको बाद में लेटर पीरियड में, जब उनके 2-3 रिविजन्स हो जाएंगे, तो फिर एक रनिंग 1 पेजर नोट्स क्रिएट करोगे, जो आपको इवेंचुअली लास्ट मोमेंट में, जब एग्ज़ाम आपका 2 घंटे बाद आपका एग्ज़ाम है या अगले दिन मॉर्निंग में आपका एग्ज़ाम है, तो उस रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। अब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उससे पहले आपको क्या मटेरियल पढ़ना है, इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि 2 घंटे बाद जो मैं एग्ज़ाम दूंगा, उससे पहले मुझे क्या चीज़ें देखनी है। आप पूरी किताब नहीं देख सकते, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स नहीं देख सकते। आपने बड़े बल्कि नोट्स बना रखे हैं और उनको कितना भी रिवाइज़ किया हुआ है, आप 100 पेज नहीं देख सकते। आप मोर देन 20-30 पेजेस नहीं देख सकते हो उस 2 घंटे में इफ़ेक्टिवली। तो आपको 1 पेजर नोट्स क्रिएट करने हैं, सो दैट यू हैव जस्ट इनफ मटीरियल जो आप देख सको और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और आप जाके 2 घंटे बाद पेपर लिख लो। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी जो लर्निंग है वो है प्रिपेयर योर ओन नोट्स, हैव योर ओन नोट्स रेडीली अवेलेबल विद यू। ठीक है, नेक्स्ट, आपको स्पेशल फोकस रखना है अपना हिंदी, ऐसे और यूपी स्पेशल पे। ये तीनों चीज़ें हैं जो आपको मीन्स में एक अच्छा रैंक दिलाने में हेल्प करेगी। ठीक है, अच्छे मार्क्स और उससे एक अच्छा रैंक आएगा। हिंदी इजी है प्रिपेयर करना। ठीक है, ये क्या होता है ना, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी का थोड़ा सा फियर रहता है, मुझे भी था, पर जैसे जैसे मैंने पढ़ा और थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजीली प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें भी पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज़ देख के और फिर उसके हिसाब से देखना है कि कितना डेप्थ में जाना है, कितना, कौन से एरिया को ज़्यादा फोकस करना है। ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मार्क फैचिंग है।
तो हिंदी, फिर ऐसे हो गया और यूपी स्पेशल, ये तीनों। यूपी स्पेशल में 2023 में हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई, ठीक है, स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई। अब इस स्ट्रिक्ट मार्किंग से जो मैंने इन्फ्रेंस निकाला वो ये था कि यूपी स्पेशल में अगर आप जेनेरिक चीज़ें लिख के आ रहे हो, एक ब्रॉड आइडिया लेके यूपी का जा रहे हो, मटेरियल भी उतना उस समय अवेलेबल नहीं था स्पेशली इंग्लिश मीडियम में, तो आप उतने अच्छे आंसर्स अगर नहीं लिख के आ रहे तो आपको मार्क्स नहीं दे रहे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यूपी स्पेशल को यहाँ पर ऑप्शनल, जैसा यूपीएससी में हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना, डेप्थ में प्रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छे से ज़्यादा फोकस करके करते हैं, यूपी स्पेशल में भी डिमांड कमीशन यही कर रहा है, ठीक है। एग्जामिनर डिमांड ये कर रहा है कि आप बहुत अच्छा यूपी स्पेशल प्रिपेयर करके आओ। अगर आप इसके अंदर एग्जामिनर को कन्विंस कर रहे हो कि आपकी अच्छी नॉलेज है, आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे उनकी डिमांड को फुलफिल किया है और अच्छे डेटा फैक्ट्स के साथ आंसर को पैक किया है, आपको यूपी स्पेशल में मार्क्स मिलेंगे। तो यूपी स्पेशल को ऑप्शनल की तर्ज पे प्रिपेयर करना है बहुत ज़्यादा ध्यान से, ठीक है। सबसे ज़्यादा एफर्ट यूपी स्पेशल में लगेंगे, इसके अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, काफ़ी गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करके नोट्स बनाने पड़ेंगे। रेडिली अवेलेबल मटेरियल पे रिलाई 100% नहीं करना, मतलब अपनी रिसर्च करके और फिर उस हिसाब से नोट्स बनाने, ठीक है। तो यूपी स्पेशल को ऑप्शनल की तरह तर्ज पे प्रिपेयर करना है, ओके। थर्ड मेरी जो लर्निंग है आंसर राइटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वांटिटी के टर्म्स में मैं बोल रही हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, पेपर आपका कंप्लीट करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। दूसरा है, बट जब हम पेपर कंप्लीशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमें क्वालिटी ऑफ आंसर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना एट एनी कॉस्ट। हमें अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हुए पेपर कंप्लीट करना सीखना है। क्वालिटी ऑफ आंसर्स के लिए अब कुछ टेक्निक्स है जिससे आप कम एफर्ट में अच्छे आंसर्स रख सकते हो। एक तो है कीवर्ड्स का यूज़ होना चाहिए आपके आंसर्स में। एग्जामिनर कुछ कीवर्ड्स ही देख रहा है आपके जब आंसर पढ़ रहा है, तो वो रेडिली देख रहा है कि अगर आपने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं और उनको अंडरलाइन करा है, उसको वो ईजिली दिख रहा है, तो वो आपको मार्क्स देगा, ठीक है। फैक्ट्स और डेटा का यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपका आंसर थोड़ा सा हैवी लगे, थोड़ा लोडेड लगे, ठीक है। तो अच्छे फैक्ट्स और डेटा आपको याद करने हैं और उनको यूज़ करना है। उसके बाद मैप्स, फिगर्स, डायग्राम्स, इनका यूज़ करके आंसर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप एक अच्छी क्वालिटी का आंसर टाइम फ्रेम के अंदर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है जिससे आप पेपर भी कंप्लीट कर पाओ और क्वालिटी भी ना डिस्टर्ब हो? आप अच्छे टेम्पलेट्स तैयार करके रखो। प्रिपेयर टेम्पलेट्स बिफोर हैंड। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन स्पेशली जो आपने PYQs के अकॉर्डिंगली नोट्स बनाओगे, तो इंट्रोडक्शन में क्या डेटा यूज़ करोगे, ठीक है, क्या रीसेंट कोई इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड, तो आप उसको लिख के इंट्रोड्यूस करोगे। कंक्लूजन को थोड़ा सा आप फॉरवर्ड लुकिंग बना सकते हो कि गवर्नमेंट कोई अगर मेजर्स ले रही है तो उसको लिख के। ऐसा नहीं है कि अब हम हर कंक्लूजन में यही लिख दो कि आत्मनिर्भर भारत होना है तो हमें ये करना पड़ेगा। थोड़ी कंक्लूजन को और डाइवर्सिफाई करके और इंटरेस्टिंग बना के एक से ही जो भी आपको लग रहा है कि थीम्स रिपीटेड है उनके अच्छे टेम्पलेट्स बना के तैयार रखने, ठीक है। एक आप ये कर सकते हो कि एक 2-3 पेजेस लेकर आप डायग्राम्स के भी पहले से ही तैयार रखो, ठीक है, कि इकोनॉमी में ये चीज़ आएगी तो उसके लिए मैं ये पाई चार्ट बनाऊंगा या ये ग्राफ बनाऊंगा या लाइन ग्राफ, कुछ भी ऐसे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखो कि आप डायग्राम्स के भी आपके पास 2-3 पेज है हर GS 1, 2, 3, 4 सभी के, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी एंड आपको कंप्लीट भी करना है। तो क्वांटिटी पे तो कोई डाउट है ही नहीं, वो तो करना ही है, क्वालिटी भी मेंटेन करते हुए कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपको बोलूँगी वो है सेल्फ एनालिसिस। अब ये क्या है? जब आप एक मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, और आप उसका इवैल्यूएशन होके आएगा, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने मॉक लगाया है वहाँ से इवैल्यूएट होके आएगा, तो आप उसमें मार्क्स कितने आए हैं, एग्जामिनर ने क्या फीडबैक दिए, ठीक है, आप थोड़ा फीडबैक को देखना,
बट बहुत ज़्यादा ना तो इस फीडबैक से मतलब इम्पैक्ट होने से बेटर है। मतलब मॉक टेस्ट को बेसिकली आपको प्रैक्टिस टेस्ट की तरह यूज़ करना है, वेरन आप जज कर रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग कि आप क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन सही कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, एक तो आप क्वेश्चन का प्रॉपरली कि जो पूछ रहे हैं आप वो ही आंसर कर रहे हो, ये आपको देखना है। ठीक है, दूसरा आपको ये देखना है कि अगर क्वेश्चन मान लो आपने जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं एरियाज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो ऑब्वियसली आएंगे क्योंकि आप सिलेबस और पीडीएफ का PYQs को देख के नोट्स बना रहे हो। तो जब वो नोट्स के हिसाब से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्या आप उन नोट्स को रेप्लिकेट कर पा रहे हो एग्जाम कॉपी में, मतलब आंसर में क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करते हुए वही अपने जो नोट्स हैं उनको कितना अच्छा आंसर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, ये आपको देखना है। ठीक है, अब ये चीज़ें एग्जामिनर को तो पता नहीं है आपने क्या नोट्स बनाए थे, आपने क्या फैक्ट डेटा याद किया है उससे रिलेटेड, तो आपको देखना है कि आपने जो चीज़ याद करी थी वो आप उसको वहाँ पे आंसर में लिख पा रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो क्रिटिकली एनालाइज योर ओन परफॉर्मेंस इन द मॉक टेस्ट। ठीक है, आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद से एग्ज़ाम देने के बाद 3 घंटे का एग्ज़ाम दिया, आप 1 से 1.5 घंटा लगाओ उसको एनालिसिस करने में खुद से, जब वो कॉपी चेक होके आ जाए उसके बाद में। ठीक है, मॉडल आंसर्स का यूज़ करो। मॉडल आंसर्स में आपको अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐसी लग रही है जो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो या आपके आंसर को बेटर कर सकती थी, वो आप ऐड कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडल आंसर्स को यूज़ करो। और जब आपने एक आंसर लिख लिया, टेस्ट दे दिया, वो 3 घंटे में तो आपने चलो एक अपनी स्पीड में चीज़ें सोच रहे हो और लिख रहे हो, है ना, वो थोड़ा स्पीड में चल रहा है सब कुछ। बट जब पेपर आपका हो गया, अब आप हर क्वेश्चन पे या जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यार इसमें इम्प्रूवमेंट और हो सकती थी, तो आप अब जब समय है आपके पास तो थोड़ा बेटर कंटेंट के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म करो कि इसको कैसे आप बेटर बना सकते थे। ये पोस्ट एग्जाम ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। ठीक है, इसमें आप सोच सकते हो कि आप इसमें और क्या डेटा ऐड कर सकते थे, आप डायग्राम कहाँ ऐड कर सकते थे। ठीक है, आप कंक्लूड कैसे और अच्छा कर सकते थे, आपने सॉल्यूशंस दिए हैं या नहीं दिए, कोई अगर प्रॉब्लम पूछी है तो उसके सॉल्यूशंस देने ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स अगर आपके कुछ मिस हुए हैं तो आप देखो कि कैसे आप उस आंसर को, और इस एनालिसिस के बाद में ये आपकी हैबिट में बन जाएगा कि आपको एक अच्छा आंसर लिखने के लिए ये कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वो जब आप फिर स्पीड में भी लिखोगे ना तो इनको आप ऑटोमेटिकली कवर करने की एक हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो ये सेल्फ एनालिसिस बहुत, जितना आंसर राइटिंग इम्पॉर्टेंट है उतनी ही इम्पॉर्टेंट सेल्फ एनालिसिस है, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक अपने टोटल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देख सको। ठीक है।